अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो, मिलके रहो साथ, बन जाएगी बात, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। श्रोताओं नमस्कार, मैं रीना कौशिक और मैं धर्मेंद्र आप सभी का रेडियो अरावली 90.4 कार्यक्रम मिशन कोरोना वायरस में स्वागत करती हूं। आप जानते हैं ये कार्यक्रम यूनिसेफ एवं सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन यानी CRA के सौजन्य से तैयार कर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए आपके इलाके के लोकप्रिय सामुदायिक रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। वर्ष 2020 में कई खुशियों के साथ साथ एक नई और अनसुनी कोरोना वायरस बीमारी ने भारत में दस्तक दी। देश में कोरोना का सबसे पहला केस केरल में सामने आया था। इसके बाद पूरे भारत के सामने नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। इस वायरस ने अपनों को अपनों से दूर किया, त्योहारों की रौनक दूर की और सबसे दुखद विषय ये है कि इस कोरोना वायरस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर आने में शायद अभी समय लगेगा। श्रोताओं, कोरोना वायरस के बारे में पता चल रहा है कि यह अजीब तरह की बीमारी है जिससे शुरुआती दौर में सर्दी, जुकाम, खांसी, छींक, सांस लेने में परेशानी, नाक से पानी बहना आदि लक्षण नजर आए। बाद में सांस की तकलीफ बढ़ना और दम घुटना जैसी भयानक स्थिति होते होते तड़प तड़प कर मरने की नौबत होने लगी। पहली बार यह बीमारी विश्व के सामने आने पर अनेक स्वास्थ्य संबंधी संगठन सक्रिय हुए, सकते में पड़ गए, खोज हुई, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की कि यह वायरस है और चमगादड़ से अन्य जानवरों से मांस के द्वारा मनुष्य में पहुंचा है। आप सबको पता चल ही गया होगा कि चाइना में अजीब अजीब प्रकार के जानवरों का मांस खाते हैं। चीन के वुहान शहर से चलकर पूरे विश्व में क्या हाल हुआ है वह आज हम देख सकते हैं और सब जान सकते हैं कि नोवल कोरोना वायरस ने हमारे देश में इसी वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आज स्थिति आपके सामने है। इस बीमारी के बारे में WHO विशेषज्ञों ने व हमारी सरकार ने देशवासियों को सजग किया। यह महामारी संक्रमण से फैलती है। बीमारी का फैलाव का मुख्य कारण हमारे खांसते व छींकते समय तथा बोलते समय मुंह द्वारा निकली हुई थूक की छोटी छोटी बूंदें हैं। यह छोटी छोटी बूंदें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं और बूंदों पर लिपटे कोरोना वायरस विशेष तौर पर हाथों के माध्यम से मुंह, नाक, आंख द्वारा गले तक पहुंच जाते हैं और कुछ समय बाद शरीर के अंदर के भागों में फैल जाते हैं और व्यक्ति को इस बीमारी से प्रभावित कर देते हैं। क्योंकि अभी तक इसकी कोई खास दवा नहीं बनी है, पूरे विश्व के वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं। नतीजा आने में देर लग सकती है, तो फिर क्या किया जाए? जैसे कि हमने अपने कार्यक्रम रेडियो अरावली 90.4 FM मिशन कोरोना वायरस जो कि यूनिसेफ एवं CRA द्वारा प्रायोजित है, इसके पहले एपिसोड में कोविड-19 क्या है, दूसरे एपिसोड में हमने आपको मास्क का महत्व बताया था, तीसरे एपिसोड में होम क्वारंटीन एवं आइसोलेशन और चौथे एपिसोड में होम केयर ड्यूरिंग क्वारंटाइन बताया था, जिसमें बताया गया था कि हमें बार बार हाथ धोना है, छींकते समय मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें, साथ ही खांसी, बुखार, जुकाम महसूस होने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करने के बारे में बताया गया था।
तो बस हम इन आदतों को अपनाकर खुद को इस भयानक बीमारी से दूर रख सकते हैं। और आज यूनिसेफ एवं CRA द्वारा प्रायोजित एपिसोड 5 का विषय है फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग, यानी शारीरिक एवं सामाजिक दूरी। इसके बारे में बात करने से पहले सुनिए महाशय भीम सिंह की आवाज में कोरोना पर बनाई गई रागनी। कोई रोड पे ना निकले जी, कोई रोड पे ना निकले, ये कोरोना का शब्दार्थ है, ये कोरोना का शब्दार्थ है। संयम नियम का पालन करो, ये निज हित योरे परमार्थ है, ये निज हित योरे परमार्थ है, योरे परमार्थ है। रहो जरा दूर दूर हट के जी, रहो जरा दूर दूर हट के, मत बैठो परस्पर में सटके, मत बैठो परस्पर में सटके, मुकाबला करना है डट के, कोरोना करना गारत है, निज हित योरे परमार्थ है, निज हित योरे परमार्थ है। मेहमानी करने कहीं मत जाओ जी, मेहमानी करने कहीं मत जाओ, मेहमानों को अपने घर पर ना बुलाओ, मेहमानों को अपने न घर पे बुलाओ, लक्ष्मण रेखा घर पर लगवाओ, लाओ लक्ष्मण रेखा घर पे लगवाओ, ये लॉकडाउन यथार्थ है, लॉकडाउन यथार्थ है, ये निज हित योरे परमार्थ है, ये निज हित योरे परमार्थ ये महामारी है आपदा भारी जी, ये महामारी है आपदा भारी, इस आपदा का कवच है होशियारी, इस आपदा का कवच है होशियारी। हाँ, ये मोदी जी का है विजय हमारी, ये धनवंतरी का देश भारत है, धनवंतरी का देश भारत है, ये निज हित योरे परमार्थ है, ये निज हित योरे परमार्थ है। मेरी अर्ज सुनो सब भाइयों बहना, मेरी अर्ज सुनो सब भाइयों बहना, साफ स्वच्छता से है रहना, साफ स्वच्छता से है रहना, निशानियां भीम सिंह का है कहना, सफाई सब
निकलो, कोरोना का नया मतलब है ये। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। यह थी महाशय भीम सिंह की आवाज़ में रागनी कोरोना कवच। अब कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक एवं सामाजिक दूरी। दोस्तों, विश्व भर में कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए सभी डॉक्टर और सरकारें सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी पर जोर दे रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के संक्रमण की चेन को तोड़ने का यही एक तरीका है, क्योंकि अभी तक दवा नहीं बन पाई है। पर ये सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी क्या है और यह कैसे इस संक्रमण को रोकता है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन या सामुदायिक प्रसारण क्या है? आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। WHO के अनुसार सामुदायिक प्रसारण संक्रमित रोग या वायरस के प्रकार का एक चरण होता है। इसका मतलब है कि वायरस समुदाय के स्तर पर पहुंच गया है। इसकी वजह से वे लोग भी प्रभावित होते हैं जिन्होंने हाल ही में न कोई यात्रा की है और न ही कोरोना वायरस से संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हैं। कोरोना वायरस के प्रसार के कई चरण हैं। पहला चरण, विदेश से आए संक्रमित। इस चरण में विदेश से यात्रा करने वाले लोगों को रखा गया है, खास तौर पर ये यात्री जो कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से आए हैं। दूसरा चरण है स्थानीय फैलाव। इस चरण में आम लोगों के बीच यह संक्रमण फैलना शुरू हो जाता है। विदेश से आने वाले संक्रमित व्यक्ति से लोग जाने अनजाने एक दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। तीसरा चरण, तीसरे चरण में पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण कहाँ और किससे फैला है। मसलन सब्जी बेचने वाला किससे संक्रमित हुआ है और यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है। चौथा चरण, इस चरण में कोरोना वायरस महामारी का रूप ले लेता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह महामारी किस प्रकार आज किस स्टेज पर है और कौन से चरण में है। हमें डर लग रहा है यह कोरोना महामारी का रूप कहीं और अधिक विकराल रूप धारण न कर ले। तो इस बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। 2 गज या इससे अधिक दूरी से ड्रॉपलेट यानी छींक आदि के दौरान निकलने वाला पानी की बूंदें दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने की संभावनाएं कम होती हैं। कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो वह छोटी छोटी बूंदें छोड़ता है। इन बूंदों के संपर्क में आने वाला व्यक्ति सांस के साथ या उससे संक्रमित हाथों से मुंह व आंखों को छूकर कोरोना वायरस को शरीर के अंदर ले जा सकता है। यही वजह है कि कोरोना से बचने के लिए दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। ड्रॉपलेट्स यानी मुंह से निकली थूक की बूंदें 1.5 मीटर या 2 गज की दूरी से पहले जमीन पर गिर जाती है या वाष्पित हो जाती है और आप संक्रमण के दायरे में आने से बच जाते हैं। सामाजिक दूरी के साथ साथ शारीरिक दूरी भी हमें रखना अति आवश्यक है। कभी कभी भावेश में आकर 2 व्यक्ति आपस में मिलने वाले हैं तो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। नौजवान जब अति उत्साहित होते हैं तो बाहें डालकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शारीरिक एवं सामाजिक दूरी क्या है। हमें एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। अब बात करते हैं फिजिकल व सोशल डिस्टेंसिंग की कहां कहां ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे समुदाय में कोरोना वायरस की दर को कम करने के लिए सहायक हो सकती है। बड़े बड़े समारोह जैसे शादी या गोद भराई, शव यात्रा, शोक सभाएं या अन्य सामाजिक समारोह में भाग लेने से हमें बचना चाहिए। इस संबंध में एक घटना का जिक्र करना चाहती हूँ कि एक परिवार में एक बहन अपने पियर अपने भतीजे की गोद भराई में राजस्थान के गाँव में गई। यह घटना अनलॉक के समय की है। वहाँ वह दोनों पक्षों के नागरिकों के संपर्क में आई। वहाँ लेन देन, तिलक, थापा, आशीर्वाद जो भी रस्में हुई उन सब में भाग लिया। आप भी कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त एक दूसरे से कितना मिलना जुलना, हंसी मजाक या रस्मों रिवाज का सिलसिला रहा होगा। अपने ही साधन यानी गाड़ी से गई और आई। साथ में उसके परिवार के अन्य व्यक्ति भी थे। अगले दिन राजस्थान से स्वास्थ्य विभाग की टीम का फ़ोन आया कि आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हो। तुरंत प्रभाव से यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया।
साथ ही उस क्षेत्र को सील कर दिया। पूरा परिवार के दिमाग में एक दबाव बढ़ा। अब इनमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं यह भली भांति अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, कि कोई हादसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बड़े बड़े समारोह में भाग लेने से बचें। शारीरिक व सामाजिक दूरी का पालन हमें और कहाँ कहाँ करना है। मजबूरी में बाज़ार में किराना सामान लाना है या मेडिकल स्टोर में कोई अन्य दवाई लानी पड़ सकती है। पहले से बीमार व्यक्ति को अस्पताल में दिखाना, उपचार लेना है। तो ध्यान रहे कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन हो तथा 2 गज की दूरी अवश्य रखें। बाजार व सार्वजनिक स्थानों, मेडिकल स्टोर, अस्पताल आदि में धैर्य रखें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और एक और बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ऐसी जगह पर शांत रहना चाहिए, पूरी तरह से संयमित रहना चाहिए। घरेलू आवश्यक वस्तुएं जिसमें किराना का सामान हो, चाहे चिकित्सा आपूर्ति की खरीदारी हो, इसके लिए बार बार बाजार या चिकित्सा आपूर्ति के लिए ऐसे स्थानों पर जाने से परहेज करें। यही नहीं कि दिन में कई बार चक्कर लगाना पड़े, यानी कि अनावश्यक यात्राओं से हमें बचना है। दोस्तों, शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए हाथ मिलाने व गले मिलने से बचें। जैसा कि हमने एक घटना में गोद भराई की चर्चा की है, यह जरूरी नहीं था कि ऐसी कोरोना वायरस की महामारी में हमारा वहां जाना। पहली बात तो यह है कि ऐसे समय में गैर जरूरी शादी समारोह करना ही नहीं चाहिए। ऐसे समारोह से हमें बचना चाहिए और यह समारोह करना ही है तो सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। श्रोताओं, हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारा समाज है। आपसी मिलना जुलना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी रही है। परंतु ऐसे समय में यह अजीब सी भयानक बीमारी जिसका अभी तक इलाज नहीं है, बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। इसीलिए ऐसे समय में ना तो किसी के यहाँ जाना चाहिए और ना ही किसी को आमंत्रित करें तो अच्छा है। दोस्तों, रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से आपको सतर्क कर रहे हैं। और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, खांसी आती है, बुखार है या फिर कोई और लक्षण है, तो किसी भी तरह के जोखिम उठाने से बचें। तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर डायल करें। पिछले एपिसोड की चर्चा में हमने स्वयं अपना ध्यान रखने के बारे में बताया। सेल्फ केयर का अभ्यास करिए, किताबें पढ़िए, संगीत सुनिए या आपको यदि गाना बजाना आता है तो गाना बजाइए। घर पर रहकर मनोरंजन करिए, स्नान करिए, योग करिए, प्राणायाम व ध्यान आदि करिए। फिजिकली एवं सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सामाजिक संपर्क बनाए रखने के लिए आजकल फ़ोन या स्मार्टफोन एक बढ़िया साधन है। उसके द्वारा दोस्तों से कॉल कर सकते हैं, परिवार के साथ वीडियो चैट कर सकते हैं और एक वर्चुअल डिनर पार्टी की भी मेजबानी कर सकते हैं। इससे हमारा घर पर रहने में मन लगा रहेगा और सामाजिक संपर्क भी बना रहेगा। कोविड-19 से बचाव हो जाएगा। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए शारीरिक एवं सामाजिक दूरी जरूरी है। इसका मतलब कुल मिलाकर घर पर ही रहना है तो घर पर 24 घंटे रहना है। खाना पीना, सोना, जागना और दिनचर्या के कार्यों में निपटाना। फिर भी हमारे पास अगर समय बच जाता है तो उस समय का भी हमें उपयोग मनोरंजन के अलावा ऐसी गतिविधियों में करना है, जैसे आर्ट क्राफ्ट, कला एवं कलाकृतियाँ हम बना सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट का, जैसे घर पर कोई सजावट का सामान बना सकते हैं, घर के उपयोग में आने वाली वस्तुएं बना सकते हैं। पूरे परिवार के लोग ऐसी कोई योजना बनाएं जिसको सब मिलकर उसे रुचि लेकर रोजाना अपनाएं, जिससे हमारे शेष समय का सदुपयोग हो। दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक है तो यह संसार भी सुंदर है, वरना सब बेकार है। क्यों ना हम ऐसे उपाय करें जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और इसके उपाय से आप भली भांति परिचित हैं। योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, ध्यान करें, उचित भोजन करें और शरीर को चुस्त तंदुरुस्त रखने का उपाय करें, लेकिन शारीरिक व सामाजिक दूरी को बनाए रखें। हमने बहुत सारी बातें शारीरिक व सामाजिक दूरी रखने के संबंध में की। अनलॉक लागू होने के बाद छोटे छोटे सामाजिक समारोह तथा बाजार में जाने का वास्ता पड़ा। उसमें प्रशासनिक गतिविधियां भी देखी गई। लोगों को जागरूक करने के लिए अपनाए गए प्यार व खार के प्रयास भी देखे गए।
प्रशासन ने पिछले दिनों कोरोना महामारी से बचने के लिए कोविड-19 जागरूकता रथ का भी सहारा लिया, जिस पर फ्लैक्स, पोस्टर, लाउडस्पीकर आदि लगाकर जिले के गांव-गांव व शहर के मोहल्लों में भेजा गया, जिसके माध्यम से कोरोना वायरस के बचाव व सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। जो लोग इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं उन लोगों पर पुलिस द्वारा सख्ती बरती गई। बिना मास्क घूमने वालों के चालान काटे गए। वाहनों पर शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई। सामाजिक दूरी पर निगरानी। धार्मिक स्थानों, सामाजिक आयोजनों तथा इन दिनों जैसे त्योहारी सीजन चल रहा है, इसमें गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर भी सख्ती की जा रही है। इसी संबंध में जिला के उपायुक्त श्री R.K. सिंह जी से स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की व्यस्तता के दौरान समय लिया और हमने उनसे बातचीत द्वारा जानकारी हासिल की। लीजिए सुनिए। सर, हम कोविड-19 पर अपने क्षेत्र के नागरिकों को जागरूक करने के लिए बहुत समय से यूनिसेफ व CRA की सहायता से कार्यक्रम तैयार करके आपके सामुदायिक रेडियो अरावली 90.4 द्वारा प्रसारित कर रहे हैं। सर, इसी संबंध में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए शारीरिक व सामाजिक दूरी को ध्यान में रखकर प्रशासन के द्वारा प्रयास व गाइडलाइंस के बारे में क्षेत्र के नागरिकों को जानकारी के लिए क्या कहेंगे आप? आज जिला महेंद्रगढ़ में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हर प्रकार के सामाजिक व अन्य कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा व केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन पूर्ण रूप से किया जाता है। इसके अलावा कार्यालयों में भीड़ को रोकने के लिए हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन किया था। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अप्लाई करके अपॉइंटमेंट ले सकता है तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अधिकारियों से बात कर सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से पालना कर रहा है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति कार्यालयों में आते हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है। जहां जहां भी आवश्यकता होती है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क बांटे जाते हैं। इसके अलावा मास्क ना पहनने की अवस्था में लोगों के चालान किए जाते हैं तथा जिन लोगों के चालान किए जाते हैं उनको फ्री में मास्क भी बांटे जाते हैं। और इसके अलावा शहर व गांव के में जितनी भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा लोगों को जागृत किया जाता है कि वो मास्क का प्रयोग करें। और पूरे शहर और पूरे जिला महेंद्रगढ़ में हमने अनेक प्रकार के फ्लैक्स लगाए गए हैं जिससे लोग जागरूक हों। चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो लोकल टीवी हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो फ्लैक्स हो या कोई बैठक हो या अन्य सभी साधनों से हम ये कोशिश करते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि काठमांडू में एक बार हॉटस्पॉट बना था, उसको हमने तुरंत एक हफ्ते के अंदर काबू में पा लिया। हमने उसको इमीडिएटली बंद किया। उन लोगों की एक अलग से बैठक बुलाई जिनमें से मिनिमम मात्रा में 15 लोगों को बुलाया गया, उनको जागरूक किया गया और उनको घर घर जाके बताया गया कि जो उस एरिया में रहते थे उन लोगों को जागरूक किया गया कि आपने इस प्रकार से कोरोना पे विजय पानी है। इसके अलावा हमारे गांव में जितने भी पंच, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर्स हैं, नंबरदार साहिबान हैं और सबसे अहम जो हमारी लोकल कमेटीज हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री का एक अहम विचार था कि किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जो BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर होता है उसके साथ उसमें बहुत सारे हमारे सोशल वर्कर होते हैं, वह एक आध कर्मचारी और अधिकारी दूसरे होती हैं। वो अपने एरिया पर, अपने बूथ पर जितने भी गलियां हैं, जितने भी घर हैं, उन सब पे नजर रखते हैं कि इस घर में कौन नया व्यक्ति आया है, कौन व्यक्ति बीमार है या किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है। उनका हम पूर्ण रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इन्हीं कमेटियों के माध्यम से हमने परिवार पहचान पत्र का पूरा डाटा इकट्ठा कर दिया गया है ताकि सरकार से किसी भी प्रकार की जो सुविधा है उसके लिए बार बार आंकड़े जुटाने ना पड़े। यह माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पूरे हरियाणा में किया जा रहा है, लेकिन हम अपने जिले को बहुत ही मुस्तैदी से और टाइम पे इसको खत्म किया है। इसलिए मेरी वैसे भी पूरी जनता से, जिला महेंद्रगढ़ के वासियों से अपील है कि आप हर हालत में इस आने वाले 15 अगस्त को यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस के पर ये शपथ लें कि हम कोरोना जैसी महामारी को हमारे जिले से नहीं बल्कि हमारे प्रांत और हमारे देश से भगाएंगे और इस पर विजय प्राप्त करेंगे। जो लोग इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, यातायात में शारीरिक दूरी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में प्रशासन के क्या प्रयास हैं? ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहला काम होता है नियमानुसार उनका चालान किया जाता है तथा मौके पर जो भी जुर्माना बनता है वसूल किया जाता है। साथ ही
उनको हम मास्क फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अंत में आप अपने जिले के नागरिकों को कोविड-19 के बचाव में इस स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हो? स्वतंत्रता दिवस के पावन पवित्र दिवस पर सभी जिलावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, माताओं, बहनों, मेरी आप सभी से अपील है कि इस पावन दिवस पर हम सभी शपथ लें कि कोरोना जैसी महामारी को हम अपने जिले से नहीं बल्कि हमारे प्रांत और भारतवर्ष से जल्दी भगाने में कामयाब होंगे। इसके लिए अहम है कि हम सभी नियमों का पालन करें, सामाजिक दूरी की पालना करें, बार बार हम हाथ धोते रहें, जब भी जरूरत पड़े अल्कोहल बेस सैनिटाइज करें, लोगों को जागरूक करते रहें, मास्क का प्रयोग रूटीन में करते रहें और खुद भी जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। अगर किसी को कोरोना बीमारी हुई भी है तो उससे किन्हीं भी परिस्थितियों में नफरत की भावना या कोई भी नेगेटिव भावना नहीं रखनी है, बल्कि वो समाज का एक अंग है। हमने अपने आप को प्रोत्साहित रखते हुए उसको भी प्रोत्साहित रखना है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि हम इस दिवस पर शपथ लेंगे और इस बीमारी से विजय प्राप्त करेंगे। सर, आपने अपने व्यस्त समय में रेडियो अरावली को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, ये थे जिला महेंद्रगढ़ के उपायुक्त श्री R.K. सिंह जी से कोरोना महामारी पर शारीरिक व सामाजिक दूरी को ध्यान में रखकर उनके प्रयास और स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए शुभकामनाएं एवं कोरोना का संदेश। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम से कोविड-19 पर आपने शारीरिक व सामाजिक दूरी पर बहुत सारी चर्चाएं सुनी। आपने कोरोना कवच लोकगीत भी सुना और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश भी सुने। जिला उपायुक्त से स्वतंत्रता दिवस पर बधाई के साथ संदेश भी सुने। अंत में हम यूनिसेफ व CRA का धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से आपने यह कार्यक्रम सुना। साथ में आप सब श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं। आशा है कि आप इससे प्राप्त जानकारी का लाभ उठाएंगे और कोरोना को जड़ से मिटाएंगे। अब मुझे रीना कौशिक व मेरे सहयोगी धर्मेंद्र जी को इजाज़त दीजिए और स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से परहेज करिए, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क का प्रयोग करिए, अपना ध्यान रखें। नमस्कार। थोड़ा सब्र करो।